धर्मेंद्र, क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, मामले को लेकर क्या एफआईआर भी दर्ज किया गया है, चाहे वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ या फिर लीना के खिलाफ? ये मेरा सवाल, आपका सवाल मेरे से है? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आप ही से सवाल है मेरा। हेमेंद्र, हेमेंद्र, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए हम सूर्याग्नि का रुख कर लेते हैं। आपकी आवाज आ रही है, बताइए। ठीक है हेमेंद्र, मेरा सवाल यह था कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से लीना ने मां काली को दिखाया और विवादास्पद ये तस्वीर शेयर किया, ट्वीट किया, इसको लेकर क्या मध्य प्रदेश में कोई एफआईआर भी दर्ज है और साथ ही महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी क्या कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है वहां पर? जी, मैं ये दोनों मामलों के बारे में आपको बता दूं। जहां तक काली फिल्म, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, उसका सवाल है, उसमें दो एफआईआर मध्य प्रदेश में रजिस्टर की गई हैं। एक रतलाम में रजिस्टर हुई है और दूसरी भोपाल में रजिस्टर हुई है। धार्मिक उन्माद फैलाने का इसमें चार्जेस लगे हैं और इसी मामले में जो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, उसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ट्विटर इंडिया को भी लिखा है और उनसे कहा है कि जो इस फिल्म के निर्माताओं ने एक के बाद एक पिक्चर्स ट्विटर पे अपलोड किया, उनको डाउनलोड किया जाए। साथ ही साथ गृह मंत्रालय को भी एक पत्र लिखा है कि इस फिल्म के जो निर्माता हैं उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जाए। एक प्रोसीजर उसका तहत वो करना होता है, तो उस प्रोसीजर को इनिशिएट मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने किया है। जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी मध्य प्रदेश में की राजधानी भोपाल में एक मामला दर्ज किया गया 295A के तहत और उसमें भी धार्मिक उन्माद, धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ये जो लोग हैं ये केवल हिंदू धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, ये किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं कहना चाहते हैं, नहीं कह पाते हैं। और ये ऐसा उस समय किया गया है जब धार्मिक कट्टरपंथी हमको देखने को मिल रही है। किसी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता ने जब कहा, उसके बाद उदयपुर में जो हुआ उसको लेकर के भी काफी टिप्पणियां यहाँ पर हुई हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने भी इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि वो कट्टरपंथीता के खिलाफ है और मोनोलिथिक जो भारतीय जनता पार्टी का कथित धर्म के प्रति जो नैरेटिव है उसके खिलाफ उन्होंने कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोर्ट में एफिडेविट देंगे कि कहीं पे भी काली माता को भोग के तौर पर मांस और मदिरा अर्पित नहीं किया जाता है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के भी सामने है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मध्य प्रदेश में यही कह रही है कि धार्मिक भावनाओं को उकसाया जा रहा है और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैंग्वेज जो महुआ मोइत्रा ने यूज किया है उसकी वजह से उनके खिलाफ ये मामला यहाँ पे दर्ज किया गया है। ठीक है महेंद्र, आप हमारे साथ बन रहे हैं। हम सूर्याग्नि का रुख कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। सूर्याग्नि, आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं और साथ ही शुभेंदु अधिकारी लगातार हम देखें तो वो बहुत अभी उग्र मूड में है और कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये बहुत हो गया। और इसके पहले भी कई बार टीएमसी की तरफ से इस तरह से चीजें आई। उनका साफ आरोप है कि जानबूझकर एक षड्यंत्र की तरह किया जा रहा है। क्या उन्होंने कहा था कि अभी और भी एफआईआर दर्ज होंगे, देखिएगा, तो अभी इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, अगर इस पूरे विषय को हम पिछले 72 घंटों से देखें तो इसमें ये एक सोशल इशू से निकलकर ये पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इशू बन चुका है। बीजेपी को ये इशू जो है उसको बीजेपी छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि हम पिछले 48 आवर्स से देख रहे हैं कि कैसे हर एक नुक्कड़ कोने में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और शुभेंदु अधिकारी से भी हमने 2 दिन पहले बात की थी और ने हमारे दर्शकों को भी दिखाया कि कैसे उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा पहले भी उन्होंने ऐसे टिप्पणी वो करती रहती हैं और ये अपमानजनक बातें हैं जो महुआ ने की है। ये शुभेंदु का बयान है और वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक महुआ मोइत्रा वो कान पकड़ के माफी नहीं मांगते तब तक वो लोग पीछे हटेंगे नहीं, पुलिस कंप्लेन करते जाएंगे। दूसरा विषय ये भी आता है सामने कि महुआ मोइत्रा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महुआ मोइत्रा 2014 से वो लोकसभा के सांसद है कृष्णनगर नदिया से, वहां पर बीजेपी अगले हफ्ते एक रैली करने वाली है शुभेंदु के नेतृत्व में, जहाँ पे मां काली का आइडल या फिर स्टैचू हम कह सकते हैं क्या मूर्ति को वहां पे वो लोग प्रदर्शन करेंगे। सिंबॉलिक होगा इसीलिए क्योंकि कृष्णनगर महुआ का हम कह सकते हैं कि होम ग्राउंड है, उनका वहां पे दबदबा है 2014 से बहुत ही
अच्छे मार्जिन से वो जीत की आ रही है। अभी फिलहाल वहां पर जाके शुभेंदु अधिकारी वहां पे रैली करने वाले हैं अगले हफ्ते। अभी तक दिन सामने आया है नहीं, लेकिन बीजेपी को काउंटर करते हुए तृणमूल का भी जो दावा है कि वो कंप्लीटली महुआ की इस टिप्पणी से वो एकदम बहुत एक डिस्टेंस, एक स्पेस बना के वो लोग मेंटेन। सूर्याग्नि, चूंकि पश्चिम बंगाल में मां काली के प्रति आस्था बहुत है, बहुत लोग आस्थावान हैं और मां काली की वहां पर अलग ही महत्ता है, काफी पूजनीय है। वैसे तो पूरे देश में पूजी जाती हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जब बात आती है तो मां काली की वहां पर और ज्यादा एक सार्थकता बन जाती है और वहां पर हमने देखा है कि बहुत पूजी जाती है, आस्था है लोगों की।